कि एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके, इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। सर देखिए, उसमें चीमा साहब, अक़वाम जो होती, कौमें होती हैं, उनके डिसीजन, जो पुराने डिसीजन, मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा है इसके बारे में। तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो है 1947 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो उनके जो डिसीजन पहले जो लगते थे कि अच्छे डिसीजन नहीं है उनके, लेकिन वो सारे आप उनको जब अकेला बैठ के सारी उसकी मैंने रिसर्च की तो वो सारे इस वक्त उन सब का फ्रूट आज निकल रहा है। अब मैं वो छोटी सी बात बताऊंगा कि उन्होंने शुरू में 1947 में इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और फिर उनका झुकाव रशिया की तरफ था। रशियन आज भी भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीद रहा है रशिया के साथ। आज तेल भी ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। तो वो रशिया के रिलेशनशिप क्योंकि नजदीक था रशिया और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया। वहां गाड़ियां अपनी बनाई गई, रेफ्रिजरेटर अपने बनाए गए। ये सारा इंपोर्ट का सिलसिला तो भी 20 साल 25 साल पहले खोला उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी इंटरप्शन नहीं हुई, मार्शल लॉ वहां पे नहीं लगे। उनका जो सबसे बड़ी बात, जिसको जमहूरियत कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत होता है, इसको सही तरीके से उन्होंने यूज किया है इस चीज को। आज उसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। आम पार्टी एक इतने लार्जर स्केल पर नहीं है, लेकिन पंजाब में आई है, लोग उनको लेकर आए हैं। सबसे बड़ी जमहूरियत की अच्छी मिसाल ये है आम पार्टी का पंजाब में आना। इसका मकसद यह है कि जमहूरियत इज डेमोक्रेसी इज वर्किंग देयर। अब उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, एक तो हमारी सियासी नशोनुमा नहीं हो सकी जिसका मुजाहरा आज भी आप देख रहे हैं। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आती है तो वो कहता है मैं मुल्क ही तबाह कर दूंगा, मुझे क्यों निकाला गया है। और क्योंकि उसको सियासी नशोनुमा नहीं है, कौम की सियासी नशोनुमा नहीं हो सकी, लोग जमहूरियत को समझ ही नहीं सके। आज वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर बार बार शोर करता है कि शफाफ इलेक्शन कराओ, शफाफ इलेक्शन कराओ। कल मरियम नवाज ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया। उसने कहा सूबा सराद की असेंबलियों से रिजाइन दो, पंजाब की असेंबलियों से रिजाइन दो, तो इलेक्शन तो मैंडेटरी हो जाएगा फिर। लेकिन वो अनोखा लाडला जो है वो कहता है मैं इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। अब कल भी उन्होंने अपने जलसे में कहा है कि मैं काल दूंगा। काल देने से मुराद यही है कि अटैक ऑन इस्लामाबाद। तो इन वजूहात को। दूसरा मैं आखिरी पॉइंट ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, इकोनॉमीज हमेशा ग्रो करती हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहां झगड़े शुरू हो, जहां की अदलिया पे क्वेश्चन मार्क हो, जहां पे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। यहां पे आजकल मुमालिक जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनको यही नहीं पता कि बात आपके सियासी सेटअप से करनी है या एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। दुनिया आज तक कंफ्यूज्ड है कि आप हुज रनिंग पाकिस्तान, वह इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट, आपके पास आज $10 बिलियन हो, आपने कहीं फैक्ट्री लगानी हो तो आप किस एरिया में लगाना चाहेंगे? आप वहीं लगाना चाहेंगे जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां की अदालतें कल को अगर आपके पास हाथ को मसला होता है, आपकी अदालतें आपको इंसाफ देगी। अगर ये सर्कमस्टांसेस, ये सूरत हाल मौजूद नहीं है तो वहां कौन पैसे लगाएगा? वहां से तो पाकिस्तानी पैसे लेकर भाग रहे हैं। आप कहते हैं बाहर से पैसे आएंगे। आपके डॉलर महंगे होने की सबसे एक बड़ी वजह यही है। और मैं चीमा साहब अमेरिका में बैठा हूं, मैंने आपको शायद आपके पहले भी कहा था कि लेटली ऐसे ऐसे दोस्तों के मुझे फोन आ रहे हैं जो कि बहुत कामयाब थे पाकिस्तान में, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के टाइकून थे, जो उनके मुझे फोन आ रहे हैं कि हमें बताओ पैसा किस तरह पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है, ग्रीन कार्ड लेके हमने किस तरह अमेरिका में आके लेना है, हमें बताओ अमेरिका में जाएं या कनाडा में जाएं। तो ये अगर इस तरह हालात होंगे, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो पाकिस्तानी बैंकों में पैसा अकाउंट रखने के हक में ही नहीं है। उनके सारा पैसा, आपकी जो रूलिंग एलीट है वो पैसा नहीं रखती पाकिस्तानी बैंकों में। उनकी एक टांग जो होती है लंदन या टोरंटो अमेरिका में होती है और दूसरी एक टांग वहां होती है। वो तो पार्ट टाइम के लिए जाते हैं। आपकी रूलिंग एलीट ही नहीं पैसा लगाना चाहती। आप देख लेंगे, अगर मैं किसी वक्त मैं सेगमेंट करूंगा, बल्कि बताऊंगा आपके रूलिंग एलीट के कारोबार कहां है, इनकी इन्वेस्टमेंट कौन कौन से मुमालिक के अंदर है।
तो उसके अंदर जब, और दूसरा आखिरी बात ये मैं कहना चाहूंगा चीमा साहब, हमेशा जो मेरा एक मेरा सबसे बड़ा पैशन है, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारत बड़ी दफा गया हूं खुद में, मैंने जो उनमें देखा है अगली जनरेशन में, नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म। वो उनको फख्र है कि हम भारत को बचाएं, हम भारत को आगे लेकर आएंगे। और दूसरे उनके डिसीजन देखें, उन्होंने स्टेटों को, फेडरेशन सही तरीके से काम कर रही है, स्टेटों को प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भेजती है, और उसके बाद देखें जिस तरीके से उन्होंने 3-4 इंडस्ट्रियां हैं उनके ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। फार्मास्यूटिकल देख लें आप, उन्होंने डिसीजन लिया कि फार्मास्यूटिकल में आगे जाएंगे, उन्होंने उसकी एक्सट्रीम पर गए। उन्होंने बॉलीवुड है, मूवीज की एक्सट्रीम पर जाते हैं। आईटी को उन्होंने आईटी हब बना दिए। और मैं आखिरी बात इस पे एक और ऐड चीज करूंगा कि आगे अभी आप दुनिया में देखेंगे इसका इम्पैक्ट भी। उन्होंने 10 साल में 11वें से पोजीशन से 5वें नंबर पर आए हैं। अभी आप आगे मजीद देखेंगे आप। अब वो मैं आखिरी बात जो ऐड करना चाह रहा था, उसकी वजह ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, और उन्होंने तालीम इस तरीके से, क्वालिटी एजुकेशन इस तरीके से अपनी इंप्रूव की है। आपको दुनिया का हर मुल्क में देखेंगे कि जो भारतीय सिटीजन होंगे, दे विल बी प्लेइंग अ की रोल। हमारी लेबर जब जाती है तो हमारी लेबर अनस्किल्ड जाती है। आपके क्योंकि आपके अंदर तबाही है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ माइक्रोफोन, आप स्पीकर पे खड़े होकर कह देते हैं 1 करोड़ नौकरियां, वरना आपने 1 करोड़ नौकरियां खत्म की हैं। बच्चे भाग भाग के पैदल यूनान और यूरोप जा रहे हैं आपके, लेकिन अनस्किल्ड जाते हैं, बाहर के मुल्कों में भी मजदूरियां करते हैं लोअर लेवल की। भारतीय निकलते हैं, आईटी की तालीम लेकर जाते हैं, वीजे लेकर जाते हैं। तो तालीम लेकर जाते हैं तो उनका बाहर इन्फ्लुएंस होता है, वो सही तरीके से इंडियन डायस्पोरा बनता है। और आप सिर्फ इसी बात पे खुश हैं कि हमारी बाहर से रिमिटेंस इतनी आ रही है, क्योंकि आप बच्चे अपने बेचते हैं। आप अपने बच्चे, अपनी यूथ जो है, ब्रेन ड्रेन के जरिए, आज भी मैंने आपको चैलेंज करता हूं, बैचलर डिग्री नहीं है, किसी अच्छी एसोसिएट डिग्री मुझे ले दें, किसी अच्छे, इसी में किसी मैकेनिकल में आगे पीछे, बच्चा लेता जाता है, शाम को ऑस्ट्रेलिया कनाडा वो माइग्रेट कर जाता है। आपके पाकिस्तान में यूथ सिर्फ और सिर्फ वो बची है जिनको वीजे नहीं मिल रहे, या जिनके पास सोर्सेज नहीं बाहर जा सके, या फिर वो कारोबारी अमीर लोग हैं, उनके बिगड़े बच्चे हैं, उनकी भी कोई विल नहीं है, वो सारे पीटीआई के डीजे बट के मुरीद हैं सारे। तो आपका फ्यूचर, मैं और खास कर चीमा साहब, मैं इतना दुख के साथ ये कहूंगा, आपका फ्यूचर इतना बुरा नजर आ रहा है। आप अभी तो बच गए हैं डिफॉल्ट से, आईएमएफ के कहने से, हालांकि आपने कोशिश की है, सूबा सरहद के चीफ मिनिस्टर ने कोशिश की है कि आप डिफॉल्ट हो, पंजाब के आपके लगारी साहब ने और इमरान खान ने कोशिश की है कि आप डिफॉल्ट हो आप, लेकिन बच गए आप। लेकिन आप डिफॉल्ट से बच नहीं सकेंगे आप। उसकी वजह यह है, आपकी तबाही जो है हर दीवार पे लिखी है। आपने $30 बिलियन 2 सालों में देना है, और इस फ्लड की वजह से आपका डिफॉल्ट लिखा जा चुका है, और आपकी कोई ख्वाहिश नहीं, आपके किसी बच्चे की, किसी लीडर की, किसी इंस्टीट्यूशन की कोई ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह बचाया जाए। और मेरी रीसेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे जो अमीरुल मोमिनीन हैं, इनकी सेटलमेंट हो चुकी है सारे अदारों के साथ, और उनको रिलीफ भी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में। दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए हैं। अडानी इस मुकाम पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे पहले शख्स हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक अडानी 155.3 अरब डॉलर की नेटवर्क के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद भी गिरावट आने के बाद भी अडानी ग्रुप दूसरे नंबर पर आया। अडानी ग्रुप कोल से लेकर पोर्ट्स, मीडिया, सीमेंट्स, एल्यूमिना और डेटा सेंटर तक के कारोबार में है। अडानी ग्रुप मार्केट कैप के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। ये ग्रुप देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पोर्ट और एयरपोर्ट ऑपरेटर है।
साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और कोल माइनिंग में भी ये पहले नंबर पर है। अडानी ग्रुप के ने ग्रीन एनर्जी पर 70 अरब डॉलर निवेश की भी घोषणा की है। दोस्तों, ये बात तो भारत की है, जो हर एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ईमानदारी से कार्य करता है, इसलिए भारत आज इस मुकाम पर है। अब बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान इसको लेकर भी आग बबूला हो रहा है, क्योंकि भारत जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही पाकिस्तान की औकात सबके सामने आ रही है। आपने वीडियो में देखा है ना कि किस तरह गौतम अडानी को लेकर वहां की मीडिया इस मुद्दे को लेकर बैठी हुई है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई बिलियनियर इंडस्ट्रियलाइज क्यों नहीं है। ये अपनी तुलना भारत से करना चाहते हैं। अब आपको इसका जवाब तो वीडियो में मिल ही गया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा इंडिया वेब न्यूज।